अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी एक और नई वीडियो आ चुकी है डाटा साइंस के ऊपर। और ये हमारी चौथी वीडियो है डाटा साइंस के अंदर, जिसमें आपको पाइथन के अंदर पाइथन के कुछ सिंटैक्स बताने जा रहा हूँ। मतलब पाइथन सिंटैक्स बताने जा रहा हूँ कि पाइथन सिंटैक्स असल में कैसे क्या होता है, पाइथन में कैसे ये एक्सिक्यूट करता है सिंटैक्स। ये सब आपको आज की इस डाटा साइंस की वीडियो में बताने जा रहा हूं। और ये कंप्लीट रोड मैप है डाटा साइंस का, जिसमें आपको हर वो चीज मिलेगी जो लोग पेड में बता रहे हैं, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक मेरी डाटा साइंस की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क नहीं की है तो जल्द से जल्द कर लो। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके अपने दोस्त फैमिली का वीडियो को शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल भी करना मत भूलना, ताकि मुझे इस तरह की आने वाली वीडियोस एंड डाटा साइंस के ऊपर वो आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स डू आवर कोडिंग विद लविंग इट। गाइस लेट्स स्टार्ट। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाइथन के सिंटैक्स को जानते हैं और इसमें आपको पाइथन के कुछ इंडेंटेशन एरर के बारे में बताऊंगा। उसमें सिंटैक्स एरर, पाइथन के कुछ वेरिएबल्स, कमेंट्स, वैसे कि इनकी एक डिटेल वीडियो बनेगी, लेकिन ऐसे ही सिंटैक्स में बस थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ उनके बारे में चीज़ें। एक्सिक्यूट पाइथन सिंटैक्स देखें, जैसे कि आपने प्रीवियस पेज में पढ़ा था कि पाइथन के सिंटैक्स एक्सिक्यूटेड होते हैं राइटिंग करते हुए डायरेक्टली कमांड लाइन के अंदर। इस पेज में इस तरीके से हमने सीखा था कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। आप देखो प्रिंट हमने किया था हेलो वर्ल्ड, उसने मुझे हेलो वर्ल्ड आउटपुट दिया था, देखें। और क्रिएटिंग आप पाइथन फाइल, या फिर आप पाइथन फाइल भी बना सकते हो सर्वर के ऊपर यूजिंग द .py फाइल एक्सटेंशन और रनिंग इन द कमांड लाइन। इसको हमने एक फाइल बनाई थी वैसे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर hello world.py की। जिनके पास सेव रखी हुई होगी वो वही ओपन कर लें, जिनके पास नहीं रखी वो नई फाइल बना लें। और जिनको नहीं पता कि नई फाइल बनाते कैसे, तो उनको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सब बताया, तो आप जाके देख सकते हो। अब पाइथन इंडेंटेशन देखें। इंडेंटेशन एक एरर कहलाता है। देखिए इंडेंटेशन रेफर्स करता है टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोड लाइन। मतलब आप अननेसेसरी, मतलब जैसे कि आप समझो, नोटपैड पे जाता हूं मैं, क्या हो गया, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं इसको थोड़ा, यहाँ पे, हाँ हो गया। अब देखो मैं आपको अब बताता हूँ। देखो अगर आप ये लिखते हो जैसे कि इफ, या फिर आप समझो आपने प्रिंट डिफाइन किया जिसमें आपने लिख दिया हेलो कॉमा वर्ल्ड, और यहाँ पे इस तरीके से इसको क्लोज। अब आपने यहाँ पे अननेसेसरी स्पेस दे दी, और यहाँ पे अब आप इसको रन करोगे वो आपको एरर देगा। ये एरर कहलाता है इंडेंटेशन एरर। अब किस हिसाब से इंडेंटेशन एरर, मतलब अगर आप अननेसेसरी मतलब ऐसी फजूल के अगर आप कोई स्पेस देते हो, अननेसेसरी, ओके, अननेसेसरी लाइन, अननेसेसरी अगर आप कोई लाइन खींचते हो तो वो अननेसेसरी वाइट स्पेस देते हो आप, तो ये आपको एरर देता है। सही है, ये इंडेंटेशन एरर होता है। जहाँ पे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेंटेशन कोड के अंदर होता है रीडेबिलिटी के लिए सिर्फ, लेकिन जो इंडेंटेशन है पाइथन के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन यूज होता है इंडेंटेशन इन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ अ कोड। आप देखो अगर यहाँ पे इन्होंने कोड दिए हैं, इस कोड को मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे इन्होंने एक एरर वाले कोड दिए हैं, ये विदाउट एरर और ये एरर वाले। अब इनको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपनी फाइल बनाई थी, किसके नाम की, हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई की। जिनकी नहीं बना वो बना ले, मैं भी बना लेता हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई। यहाँ पे जिनकी बनी हुई है वही फाइल खोल लें, डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट फाइल, यस। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन बना रहा हूँ, इसमें लिखता हूँ 5 ग्रेटर देन 2। सही है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इफ कंडीशन बना के यार 5 बड़ा है 2 से। सही है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, किसको मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, यहाँ पे इन्होंने 5 इज ग्रेटर देन 2। अब देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज ग्रेटर देन 2। अब देखो अब मुझे आउटपुट क्या देगा, सेव रन आउटपुट तो देगा मुझे, मतलब एरर कोई नहीं देगा। अब देखें एरर कुछ नहीं दे रहा, ये मुझे आउटपुट दे रहा है 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर अब देखो एरर दे रहा है, मैं दूसरे टॉपिक पे जा रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो यार छोड़ो, अभी जिस टॉपिक पर स्पीड हो, देखो अब सही दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने वाइड स्पेस दी है, सही है, क्योंकि इफ कंडीशन के बाद हमेशा आपको स्पेस में लिखना होता है जो लिखना होता है। सही है। अब
पाइथन आपको गिव करेगा एरर अगर आप स्किप करोगे इंडेंटेशन। मतलब अगर आपने ये जो बहुत नेसेसरी है ये स्पेस देना, अगर आप ये स्किप कर देते हो तो पाइथन आपको देगा एरर। देख सकते हो इंडेंटेशन एरर यहाँ पे आपके पास आ रहा है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 1। देखा, क्योंकि आपने स्पेस नहीं दिया। आप एक ही स्पेस दो लेकिन दो, सही है, ये देख सकते हो। मैंने हालांकि सिर्फ एक ही स्पेस दी हुई है फिर भी, लेकिन अगर आप एक भी स्पेस नहीं दोगे तो वो आपको एरर देगा, ऑब्वियसली सी बात है। अब जो नंबर होते हैं स्पेसेस के इज अप टू यू एज अ प्रोग्रामर, द मोस्ट कॉमन यूज इज 4 बट इट हैज टू बी एटलीस्ट 1। मतलब ये बताना चाह रहा है, मतलब अगर आप आगे करो, अगर आपकी ये चॉइस होती है आप कितना आगे रखो, जैसे कि मैं 2 और फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट। इन्होंने क्या डिफाइन किया हुआ, इन्होंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2। इन्होंने वही सेम कोड पेस्ट कर दिए, तो आप भी वही सेम कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो ऊपर वाले। अब देखो ये आपकी मर्जी होती है आप कितना स्पेस दो। मैं अगर एक को वहां पे रखूँ एक को यहाँ पे तो वो आपको कुछ एरर नहीं देगा। ये आपकी मर्जी होती है आपने इसको कितना आगे रखना है, सही है। अब मैं इसको उधर रख रहा हूँ, क्या हो गया, इसको मैंने इधर रखा हुआ है, ये देखो, और मैंने इसको इधर रखा हुआ है, ये आपको कुछ एरर नहीं देगा, ये देख सकते हो। लेकिन अगर आप इनमें से एक में स्पेस नहीं देते हो, देखो एरर दे रहा है, ये देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेंटेशन एरर दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दी हुई। ये देखो स्पेस दूंगा, अब नहीं देगा एरर, ये देख सकते हो। नाउ मतलब ये एक नंबर ऑफ स्पेस होता है आपके, आप प्रोग्रामर के ऊपर होता है। जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो होता है 4 बट इट हैज टू बी एटलीस्ट 1, सही है। नाउ यू हैव टू यूज, आप यूज कर सकते हो सेम नंबर वो भी ऑफ स्पेसेस, वो भी सेम ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, अदरवाइज पाइथन आपको एरर देगा, सही है। अब देखो अगर मैं इस लूप को हटा दूं, अब मैं एक को यहाँ पे रख रहा हूँ और एक को यहाँ पे, तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? देख सकते हो एरर दे रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को अभी सेम रखूँ तो अब एरर नहीं देगा। अब एरर क्यों दे रहा है? अब मैं अगर इसको पीछे भी रख लूँ ना आखिरी वाले को, लिए मुझे फिर भी एरर नहीं देगा, देख सकते हो। मैंने आखिरी वाले को हालांकि यहाँ पे रखा हुआ है फिर भी एरर नहीं रखी। क्यों? क्योंकि ये एक अलग प्रिंट स्टेटमेंट है। मतलब ये याद रखना, इफ कंडीशन के बाद सेकंड लाइन में, मतलब फर्स्ट लाइन में आपने इफ कंडीशन बनाई है, दूसरी लाइन में अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हो तो उधर आपने स्पेस देनी है। अब ये जरूरी नहीं तीसरी लाइन में भी आपने स्पेस देनी है। अगर इस सूरत में अगर आप तीसरी लाइन में भी इफ कंडीशन डिफाइन कर रहे हो तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपने जरूर डिफाइन करनी होगी स्पेस, अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर। ये देख सकते हो, अगर आप ऐसे देख सकते हो एरर नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप स्पेस नहीं डिफाइन कर सकते हो तो ये देखो एरर देगा इंडेंटेशन। लेकिन अगर इफ कंडीशन नहीं है तो आप स्पेस के बगैर भी रह सकते हो, लेकिन इस वाले में स्पेस देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इफ कंडीशन के फौरन बाद ये एक प्रिंट डिफाइन किया हुआ है। आप सही है, आप नीचे आ जाते हैं। नाउ पाइथन वेरिएबल्स, आपको मैंने किसके बारे, इंडेंटेशन एरर के बारे में बता दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडेंटेशन एरर क्या होते हैं, क्यों आपको इंडेंटेशन एरर देता है। तो अब हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे पाइथन वेरिएबल्स, इन पाइथन वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं जब आप असाइन करते हो वैल्यू टू इट। मतलब वेरिएबल्स उस सूरत में बनते हैं जब आप उनके ऊपर उनकी कोई वैल्यू असाइन इट करते हो। वेरिएबल्स इस तरीके से बनते हैं, देखो मैं चाहता हूं इसको रिमूव करता हूं। देखो अगर मैं चाहूं x, मैंने x लिखा इक्वल्स टू, मैंने उसके अंदर 5 स्टोर कर दिया। 5 क्या है? एक इंटीजर है, तो मैंने इसके अंदर एक इंटीजर स्टोर कर दिया, तो ये एक वेरिएबल बन जाएगा। अगर मैं y लिखता हूं उसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड स्टोर कर देता हूँ, ये एक स्ट्रिंग है, मतलब ये लेकिन एक क्या बन गया? वेरिएबल बन गया, सही है। तो वेरिएबल एक वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं जब अगर आप जब उसको उनको कोई असाइन करे हो वैल्यू टू इट। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं लेकिन वो अभी आने वाले चैप्टर्स में हम जानेंगे। देखें ये x नाम का एक वेरिएबल बना है y नाम का, सही है। पाइथन के पास कोई कमांड नहीं होता डिक्लेयरिंग करने का वेरिएबल। आप लर्न मोर अबाउट करोगे वेरिएबल्स के बारे में पाइथन वेरिएबल्स के चैप्टर में। कमेंट्स, देखें पाइथन के पास कमेंटिंग की भी कैपेबिलिटी होती है फॉर द पर्पस, वो भी इन कोड डॉक्यूमेंटेशन। कमेंट स्टार्ट होता है विद अ हैशटैग एंड पाइथन रेंडर करता है रेस्ट ऑफ द लाइन ऐसा कमेंट। कमेंट्स इन पाइथन, मतलब ये कहना चाह रहा है पाइथन भी एक कमेंट की एक कैपेबिलिटी भी रखता है। मतलब अगर आप प्रिंट डिफाइन करो उसके अंदर आप लिखो हेलो वर्ल्ड, अब
मैंने ये तो लिख दिया। अब कमेंट डिफाइन कैसे करते हैं देखें, पाइथन के अंदर हमेशा कमेंट हैशटैग से डिफाइन होता है, दिस इज अ कमेंट। अब पाइथन इस लाइन को इग्नोर करेगा, पाइथन ऐसा करता हूं, ये डिफाइन करता हूं, पाइथन विल इग्नोर दिस लाइन बिकॉज ऑफ द कमेंट। ये याद रखना, कमेंट की जो भी लाइन होती है पाइथन उसको इग्नोर करता है। अब मैं सेव करूंगा से मुझे हेलो वर्ल्ड देगा। अभी दिखाता हूं सेव क्या हो गया, बहुत बड़ा टर्मिनल कर दिया मैंने, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखो सेव रन, देखो हेलो वर्ल्ड दे रहा है, ये देख सकते हो हेलो वर्ल्ड दे रहा है, सिर्फ ऊपर वाली लाइन इग्नोर कर रहा है। अब अगर आप, अब मैं देखो अगर मैं कमेंट, मैं अपने कोड के बीच में कमेंट डिफाइन करूं, लेकिन नहीं होगा, ये कोड के आगे हो सकता है, जैसे कि ये देख सकते हो ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे होगा तो वो आपके कोड भी कमेंट में क्रिएट हो जाएंगे, और आपके कोड भी कमेंट में आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं अगर ए वेरिएबल बनाऊं, इसमें मैंने 5 स्टोर कर दिया, तो ये मुझे और मैं इसको अगर प्रिंट करूं, मतलब मैंने प्रिंट ए, तो देखो अब मुझे कुछ आउटपुट हेलो वर्ल्ड देगा सिर्फ। हालांकि मैंने ए वेरिएबल को प्रिंट किया हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ हेलो वर्ल्ड दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैं वो दोनों कमेंट में किए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो जरूर बनाई होगी, जिसमें आपको पाइथन के अंदर सिंटैक्स के बारे में मैंने बताया है कि पाइथन में कैसे हम एक्सक्यूट करते हैं, पाइथन के सिंटैक्स, इंडेंटेशन एरर के बारे में बताया, जो एरर आते हैं पाइथन के वेरिएबल्स, कमेंट्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी पाइथन की। तो अगर डाटा साइंस की चौथी वीडियो हमारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। तो आप मेरी इस तरह की डाटा साइंस के ऊपर आने वाली वीडियोस कभी मिस नहीं कर पाओगे। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट और बेहतरीन आला तरीन वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, क्योंकि अब आपको पता है वैसे ही, और आपके लिए और भी वीडियोस बनानी है। अब हमारी 2 वीडियोस आया करेंगी, अभी ये सुबह में आएगी, ये अभी आ गई है आपके पास, अब एक रात में भी आएगी, और ये आप याद रखना, अब हमारी 2 वीडियोस आया करेंगी, सही है? तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और रात की वीडियो का भी इंतज़ार करना है, रात की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलो, और मेरी डाटा साइंस की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क कर लेना। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।